प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने गैमेटोजेनेसिस इन मेल का अध्ययन किया था, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। इस वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल का अध्ययन करेंगे। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल को अगर हम टर्म दें तो पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ओओजेनेसिस। क्या कहते हैं? ओओजेनेसिस। अगर इसे डेफिनेशन में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। ध्यान दीजिएगा, मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओओजेनेसिस। क्या कहते हैं? ओओजेनेसिस। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में आप इसे ऐसे ले सकते हैं। ठीक, ओओजेनेसिस जो प्रोसेस है फीमेल में, वो मेल में होने वाली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया से काफी भिन्न है। इस बात का आप ध्यान देंगे। इसमें काफी सारे डिफरेंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस और ओओजेनेसिस के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ओओजेनेसिस मतलब हमें क्या प्राप्त होगा? फाइनली क्या प्राप्त होगा? ओवम। ठीक है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ध्यान दें, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपकी ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी के जो इंटरनल लाइनिंग है ना, ये सारी की सारी किससे बनी है? सब कोशिकाओं से बनी हुई है, ठीक है ना। ये सब किससे बनी है? सारी की सारी सेल्स से बनी हुई है। इनमें से कुछ सेल्स थोड़ा डिफ्रेंशिएट होके बड़ी होकर ओओगोनिया बनाती है। ओओगोनिया, है ना। क्या बनाती है? ओओगोनिया। ओओगोनिया क्या है? ओओगोनिया जो है वो एग मदर सेल, एग मदर सेल, एग मदर सेल, या इसे यूं कहें गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल। ठीक है, ओओगोनिया एग मदर सेल। इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो ओओगोनिया की तरह कार्य करती हैं, है ना। ये ओओगोनिया, आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई फीमेल फीमेल भ्रूण अभी बर्थ उसका नहीं हुआ है ना, तो उसने अभी जन्म नहीं लिया है, उस स्थिति में ही ये ओगोनिया का निर्माण हो गया रहा होता है। आफ्टर बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड, नो मोर ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड, है ना। मतलब जन्म लेने के बाद उन फीमेल बेबी में ओगोनिया का निर्माण नहीं होता है। फीटल जो है, जो फीटल ओवरी है, अर्थात जब वह बेबी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहा होता है, उस समय ही उनकी ओवरी में ओगोनिया का निर्माण हो गया रहा होता है। आप ये ध्यान देंगे, जब कोई फीमेल चाइल्ड अभी बर्थ नहीं ली हुई है, उससे पहले ही फीटल ओवरी हम कह रहे हैं ना, फीटल ओवरी में ही ओगोनिया का निर्माण हो गया रहा होता है। और ये ओगोनिया अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखें तो लिखा है कपल
ऑफ अ मिलियन, कपल ऑफ अ मिलियन, है ना। मिलियन क्या, मिलियन मतलब 10 लाख, कपल मतलब जोड़े, मतलब कुल मिला के कितने हो गए 20 लाख इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में लगभग 20 लाख ओओगोनिया बेबी बर्थ से पहले ही उनकी ओवरी में तैयार हो गए रहते हैं, है ना। अब इन ओओगोनिया जो फाइनली ओवम है वो आप जानते हैं कि हैप्लॉइड स्थिति में होता है ना, अगुणित स्थिति में होता है। अगुणित सेल्स बनने के लिए आपको पता है कि कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कह रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, मियोसिस को थोड़ा सा ध्यान दें। मियोसिस भी 2 स्टेप्स में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट स्टेज आती है। प्रोफेज भी अन्य स्टेज में बटा होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैंट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन। तो जो ये ओओगोनिया है, बेबी बर्थ से पहले अपनी मियोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट तो कर देता है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो बेबी बर्थ से पहले मियोसिस फर्स्ट जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन पूरी मियोसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। ये ओओगोनिया में जब मियोसिस होती है, ओओगोनियम में मियोसिस होती है, तो इन सेल्स में हो रही जो मियोसिस की प्रक्रिया है वो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज पर आकर अरेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती, स्टॉप हो जाती। स्टॉप नहीं कहेंगे बल्कि पॉज कहेंगे। पॉज शब्द अगर आप यूज करें तो जिसमें पुनः स्टार्ट होने की सुविधा, पॉज हो जाती है। किस स्टेज तक, डिप्लोटीन। आप इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओवोगोनिया है वह फीटल ओवरी में किस स्टेज में आकर अरेस्ट होता है। तो सिंपली आपको बुक में प्रोफेज फर्स्ट मिलेगा, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के भी ढेर सारे स्टेज हैं। तो उस स्टेज में किस स्टेज में ओवरी में होने वाला जो मियोसिस ओगोनिया में हो रहा है, ओसाइट्स में हो रहा है, वो अरेस्ट होता है, तो आप बताएंगे डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। ये अरेस्ट हो जाता है। अब इस अरेस्ट होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया पॉज कंडीशन में चली जाती है, रुक जाती है, और ओवरी में जो सेल्स बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ओओसाइट। क्या कहते हैं, प्राइमरी ओओसाइट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी ओओसाइट। ध्यान देंगे आप, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज स्टेज के डिप्लोटीन स्टेज में यह अरेस्ट हो गई है, मतलब पास हो गई। अब ओवरी में जो प्राइमरी ओओसाइट बना, इस प्राइमरी ओओसाइट्स में ओवरी की ही कुछ फॉलिकल्स सेल्स, क्या कहते हैं, फॉलिकल सेल्स। ये सेल्स कैसी हैं, ओवरी के ही इंटरनल लाइनिंग पर
अदर सेल्स हैं जो फॉलिकल सेल्स कहला रही हैं। इन प्राइमरी oocytes को जो जिसमें डिप्लोटिन स्टेज में मेयोसिस फर्स्ट अरेस्ट हुआ है, रुका हुआ है, पॉज हुआ है, इन फॉलिकल सेल्स को प्राइमरी oocytes को कुछ फॉलिकल सेल्स आके घेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। क्यों घेरती है भाई? इनके सराउंड करने का रीजन ये है कि ये जो प्राइमरी oocytes है, इस प्राइमरी oocytes को ये फॉलिकल सेल्स क्या कर रही हैं? नरिशमेंट कर रही हैं, पोषण दे रहे हैं, जिससे कि ये प्राइमरी oocytes वायबल रहे। ठीक है? तो प्राइमरी oocytes को फॉलिकल सेल्स, ये कौन सी सेल्स है? फॉलिकल सेल्स नरिश करने के लिए चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, और यह कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉलिकल। बेबी बर्थ से लेकर पवर्टी तक, मतलब नियर अबाउट 13 to 15 ईयर्स, 13 से 15 साल की बच्चियों तक। प्यूबर्टी कब आती है बच्चियों में? 13 से 15 ईयर्स के बीच में। तो एक साल आगे या एक साल पीछे भी हो सकता है, जो बिल्कुल फिक्स 13-15 नहीं है, लेकिन जो एवरेज एज है वो 13 से 15 ईयर्स। तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो ये मियोसिस फर्स्ट हो रहा है और ये प्राइमरी oocytes को नरिशमेंट देते हुए प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनी हुई हैं, इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल सेल्स को जब इन फॉलिकल सेल्स में नरिशमेंट करते हुए इनका पोषण खत्म हो जाता है, तो पुनः इनके बाद कुछ नई कोशिकाएं आकर, है ना, कुछ नई कोशिकाएं आकर इनको घेर लेती हैं, और फिर ये फॉलिकल्स क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। है ना? ये डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है ना? ये सारे सेल्स कहाँ हैं? ओवरी में। ठीक है? और ये स्टेज कौन सी है? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। ठीक? बर्थ से पहले मियोसिस फर्स्ट डिप्लोटिन में अरेस्ट हो गया था, उसके बाद जो प्राइमरी oocytes बना है, उस प्राइमरी oocytes में नरिशमेंट देने के लिए कुछ पहले जो कोशिकाएं उन्हें प्राइमरी फॉलिकल, और जो बाद में आई उन्हें सेकेंडरी फॉलिकल कहा। ठीक है? सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलपमेंट होते होते पुनः इन प्राइमरी oocytes की जो कोशिकाएं थी, इनमें सेकेंडरी जो फॉलिकल सेल्स आई थी, उनका भी नरिश करते करते उनका भी न्यूट्रिएंट्स, वो सेल्स अब नरिशमेंट देने लायक नहीं बची, और फिर कुछ नई कोशिकाओं द्वारा जो नरिशमेंट देने के लिए कोशिकाएं आ रही हैं, और वे कोशिकाएं एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनमें कि एक कैविटी बनती है, और उस कैविटी के साथ साथ कुछ कोशिकाएं इन प्राइमरी oocytes को घेरे रहती है ना? ये आपकी प्राइमरी oocytes सेल है, ये आपकी प्राइमरी oocyte सेल है, और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ये स्पेस है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एक ऐसी कैविटी जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसका निर्माण हो जाता है, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? एंट्रम। ठीक है? तो और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में जब इस प्राइमरी oocytes के फॉलिकल सेल्स में एंट्रम का निर्माण हो जाता है, और तब ये कहलाते हैं टर्शियरी फॉलिकल। क्या कहलाता है? टर्शियरी फॉलिकल।
अब यह जब इन टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है तब इनमें जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस अरेस्ट हुई थी वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल, जो टर्शियरी फॉलिकल जो बनी जिसमें एंट्रम है, इस टर्शियरी फॉलिकल के निर्माण होने के बाद यह एक ऐसी स्टेज है जहां पे मियोसिस रीस्टार्ट होती है, पुनः स्टार्ट होती है और मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया को पूरा करती है, कंप्लीट्स। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और मियोसिस फर्स्ट में चूंकि ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, मियोसिस फर्स्ट की जो सेकेंडरी ओसाइट्स है, सॉरी प्राइमरी ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट्स और ये टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी ओसाइट्स में जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस अरेस्ट हुई थी, पास हुई थी, वो पुनः रिस्टार्ट हुई और मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया कंप्लीट हुई और जो सेल्स बनी उसे कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट्स। साथ में जो दूसरी सेल्स बनी ये कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है, अनइक्वल मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, याद रखिएगा। इसमें दो हेप्लॉइड सेल्स जो बनने वाली हैं वो नहीं बनती हैं, केवल एक बन रही है जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट्स कह रहे हैं, और दूसरी सेल्स जो विदाउट न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट्स बनी। अब ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कपल ऑफ मिलियन, है ना, कपल ऑफ मिलियन ओओगोनिया इन ईच ओवरी, है ना, लगभग 20 लाख ओओगोनिया एक ओवरी में बन रही हैं। लेकिन सेकेंडरी ओओसाइट्स बनते बनते आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ढेर सारी ओओगोनिया जो होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं और बची कितनी रह जाती हैं, नियर अबाउट 60,000 से 80,000 सेकेंडरी ओसाइट्स आपको मिलके तैयार होती है। ठीक है, तो ये आफ्टर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक हमें कितनी मिली सेकेंडरी ओसाइट्स, 60,000 to 80,000। स्टार्टिंग में ओगोनिया जो बनी थी वो कितनी थी, लगभग 20 लाख, कपल ऑफ मिलियन ईच ओवरी। याद रखिएगा, यही एनसीईआरटी की लाइनिंग है, प्रत्येक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट्स आपको मिली। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मियोसिस जो प्रोसेस है वह दो स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, है ना। ये मियोसिस सेकेंड प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी बाद में होगा। ठीक है, अभी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इसको मैं बताऊंगा कि किस स्टेज पे आके मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट्स हमारे टर्शियरी फॉलिकल में ओवुलेशन से पहले पहले बन के क्या है, तैयार है। टर्शियरी फॉलिकल
टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट्स आपको मिलके बन गई है ओवरी में। अब इसके ओवुलेशन का टाइम है। ओवुलेशन के टाइम से पहले पहले टर्शियरी फॉलिकल जो होती है और मैच्योर हो जाती है और सेकेंडरी जो ओसाइट्स है वो ग्राफियन फॉलिकल द्वारा क्या हो जाती है, सराउंड कर ली जाती है। ग्राफियन फॉलिकल द्वारा क्या हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स सेल्स द्वारा ये क्या होती हैं, सराउंड हो जाती हैं। और जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट्स कंप्लीट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होके बनता है तो धीरे धीरे ओवुलेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ओवुलेशन की प्रक्रिया में आप देखें ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ओवरी वॉल से आके सेकेंडरी ओसाइट्स को क्या करता है, रिलीज कर देता है। सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज कर देता है और आप फैलोपियन ट्यूब की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने डायग्राम में देखा था, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या इन निकले हुए ओव्यूल्स को जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं इनको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर एंट्री करके फैलोपियन के एम्पुला रीजन तक ले जाते हैं। जो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल है वो रेस्ट पार्ट इस ओवरी के अंदर बचा रह जाता है और फिर वो बाद में आफ्टर रिलीजिंग द सेकेंडरी ओसाइट्स ये बना लेता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। तो इस तरह से आपका जो सेकेंडरी ओसाइट्स है वो रिलीज हो रहा है ओवरी से और फिर ओवरी की जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जो फिमरी हैं वो उसे एक्सेप्ट करके अपने अंदर नलिका में फैलोपियन ट्यूब में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ चीज़ें आप याद रखें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रत्येक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया हैं। ओगोनिया में मियोसिस फर्स्ट होके पूरी मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है बिफोर बर्थ तक वो किस स्टेज में अरेस्ट हो रही है, मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो रही है। आफ्टर बर्थ से लेके पबर्टी तक, जो पबर्टी मतलब 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज तक जो सेकेंडरी ओसाइट्स का निर्माण हो रहा है वो आपने देखा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शरी फॉलिक्यूल। टर्शरी फॉलिक्यूल में आपने देखा कि एंड्रम का निर्माण हो रहा था जो कैविटी फ्लूइड फील्ड कैविटी थी। और फिर वो सेकेंडरी टर्शरी फॉलिक्यूल कैसे मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिक्यूल में बदला। ग्राफियन फॉलिक्यूल आके ओवुलेशन के समय क्या कर रही है, इस सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज कर रही है। तो आप याद रखें यह प्रश्न पूछा जाता है कि ओवरी से जो ओसाइट रिलीज हो रहा है वह किस स्टेज का है, तो आप कहेंगे सेकेंडरी ओसाइट्स। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ओसाइट्स। ये किस स्टेज पे रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट, है ना। फॉलिकल कौन सा है, टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन जो ओसाइट्स है, जो मेन ओवम बनने वाला है वो कौन सा है, सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट्स कब बना था, बिफोर बर्थ, जब मियोसिस फर्स्ट की जो डिप्लोटिन स्टेज थी अरेस्ट हो गई थी। लेकिन आफ्टर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट की कंप्लीट हुई और उसमें जो सेल बनी थी उसको हमने कहा था सेकेंडरी ओसाइट। और यही सेकेंडरी ओसाइट्स ओवुलेशन के दौरान प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन के दौरान रिलीज हो रहा है और उसे फिर फैमिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि सेकेंडरी ओसाइट्स ही रिलीज हो रही है ओवरी से। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा ओओजेनेसिस, ओओजेनेसिस, है ना। आप बुक में दिए डायग्राम में देखें कि कैसे जो ओगोनिया है, ओसाइट्स है, वो बिफोर बर्थ प्राइमरी ओसाइट्स में बदल रही है, वहाँ पे आके मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जा रही है। आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा।
फिर उस प्राइमरी ओसाइट्स में आफ्टर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक सेकेंडरी ओसाइट्स का निर्माण हो रहा है, जिसके दौरान जो कि मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया के दौरान कंप्लीट हो रही है। और फिर जो मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया है वो अभी कंप्लीट बाद में होगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओवरी से जो ओसाइट रिलीज हो रहा है वो सेकेंडरी ओसाइट्स है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुक को देखते रहें, डायग्राम को देखते रहें और समझने का प्रयास करें। जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।